हेलो एवरीवन, दिस इज अस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने पिछले दिनों एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उन सभी बच्चों के लिए चालू हो गई है जो 2021-24 के यूजी रेगुलर के किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हैं। अब भैया उन्होंने बता दिया था कि जितने भी साधारण व्यक्ति हैं, आम जीव जंतु हैं, वो 4 से लेकर के 15 तारीख के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और जो स्पेशल केस हैं या फिर विशिष्ट प्राणी हैं, दूसरे लोग से आए हैं, उन सभी के लिए तारीख डेट तय की गई है 15 से लेकर 18। आपको विशिष्टता की अपनी फीस भी देनी पड़ेगी, 100 रुपये का फाइन भी लग जाएगा उस डेट के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना है, अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर आप किसी दोस्त ने नहीं किया है तो आप उसे वो वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। उसमें मैंने पूरी प्रक्रिया समझा दी है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा आपको देखना है, कैसे पूरा फॉलो करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की मैंने, आशा है आपको भी समझ में आएगा। बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मेनली देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया कैसे करना है, लेकिन इसके दौरान कुछ लूप होल्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है ये देखेंगे। दूसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया, मान के चलो हमने फीस पेमेंट कर ली, प्रिंट वगैरह निकाल लिया। अब आगे क्या करना है? अब जैसे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से प्रिंट किए, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, अब इसके आगे क्या हमें कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, या हमें कॉलेज कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा, या फिर हमें कहीं कुछ डाक से पोस्ट करना पड़ेगा, या हमें कोई पार्सल मिलेगा, या फिर हमें कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। आखिर करें तो करें क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइग्रेशन इशू से रिलेटेड बातचीत को देखते हुए। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CBSE से पढ़ करके 12th उन्होंने CBSE से कंप्लीट किया है और फिर उन्होंने यहाँ पे PPU में एडमिशन लिया। अब जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके पास माइग्रेशन अब तक हाथ में नहीं आया है, वो बच्चे क्या करें? दो रास्ते हैं आपके पास। पहला कि या तो आप अपने कॉलेज पहुंचिए, 15 तारीख तक की डेट है आपके पास, अपने कॉलेज जाइए और वहाँ से बोलिए भैया हमको माइग्रेशन अपलोड करना है, माइग्रेशन ला के दीजिए। दे देते हैं अगर वो आपके कॉलेज वाले माइग्रेशन तो उत्तम, नहीं देते हैं तो फिर दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल करिए। डिजी लॉकर ऑलरेडी CBSE वाली साइट से वगैरह से रिलेटेड रहता है, कनेक्टेड रहता है, तो आप वहाँ से अपना माइग्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन दे दिया जाता है सभी बच्चों को, जो भी CBSE से हैं उन माइग्रेशन क्या मार्कशीट वगैरह सब कुछ दे दिया जाता है वहाँ पे। तो आप वहाँ से अपना माइग्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस माइग्रेशन को कंप्रेस करिए, डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी कर सकते हो कंप्रेस वगैरह करिए, और नीचे मैंने वीडियो दे रखा है, उस वीडियो को फॉलो करते हुए अपना पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए। ये दो रास्ते हो गए CBSE वालों के लिए। बिहार बोर्ड वाले में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया मैंने तो अपना माइग्रेशन ऑलरेडी कॉलेज में जमा कर दिया है, मैं क्या करूँ? देखो, आपके पास भी सिर्फ दो रास्ते हैं। पहली चीज़ ये, अपने कॉलेज जाइए, बोलिए कि भैया ऐसा है कि हमें माइग्रेशन अपलोड करना है। अब या तो आप हमको माइग्रेशन दीजिए या फिर ये गारंटी लीजिए कि हम मेरा माइग्रेशन अपलोड किए हुए रह जाएंगे तो आप हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का जिम्मा लेते हैं पूरा। अगर आपका कॉलेज स्वीकार करता है कि भैया हम बैठे हैं यहाँ पे, आपकी रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हमारी, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले वहाँ से घर लौटाना है। अगर कॉलेज वाला कहते हैं कि नहीं भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो सिंपल है, आप हमको माइग्रेशन दीजिए, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। माइग्रेशन को दे देंगे, आप उसकी फ़ोटो खींचिएगा या फिर फोटोकॉपी करिए, जो करिएगा, किसी भी प्रकार माइग्रेशन का एक सैंपल लेकर के रख लीजिएगा और उसके बाद उसको अपलोड करिएगा। और एक बात, साधारण से साधारण बच्चा जो 10th क्लास के अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपना जितना डॉक्यूमेंट्स होता है उसके एक कॉपी PDF के रूप में अपने फ़ोन पे या फिर कहीं सिस्टम पे सेव रखता है। तो आशा है कि आप में से ज़्यादातर वैसे ही बच्चे हैं जिन्होंने सेव करके रखा है। नहीं किया है तो दो प्रोसेस मैंने आपको बता दी, उसे फॉलो करिए। तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां मुझे कोई प्रोसेस के अलावा नहीं पता, अगर है तो ठीक है, नहीं तो साधारण तरीके से यही प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद, फीस पेमेंट कर देने के बाद आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। देखो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, फीस पेमेंट कर ली और प्रिंट आउट निकाल लिया, 3 काम कर लिया आपने। इसके बाद अब आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहली चीज़, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज जाओगे और कॉलेज में उसको जमा कर दोगे। दूसरी चीज़, कॉलेज आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा, उसको आप लोगे, घर पे आओगे और सेफ तरीके से अपने फाइल वगैरह में रख दोगे, ठीक है। पहला स्टेप डिस्कस करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के भैया हमको जाना पड़ेगा कॉलेज और कब जाना पड़ेगा। देखो, सभी कॉलेजेस ने अपना अलग अलग डेट निर्धारित कर रखा है कि किसको कब तक आना है, कब तक जाना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा कि 18 तक लास्ट डेट है, यानी 18 तारीख तक आप जा सकते हो। अब कॉलेज के वाइज ये डिफर भी कर सकता है, कोई कॉलेज कहेगा कि भैया नहीं हम तो 4 तारीख तक ही लेंगे, हम तो 8 तारीख तक ही लेंगे, तो उसकी मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको उस तारीख तक जाके जमा करना होगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि कॉलेज से रिलेटेड नोटिस मैं चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे इस कॉलेज गाइड का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पर भी डालने की कोशिश करूँगा, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश करूँगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने कॉलेज के नोटिस पे ध्यान रखिए और उस हिसाब से आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी बताता हूँ। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आप वहाँ पे जमा करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने, देखो, माइग्रेशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको जो सिस्टम था उससे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिला, वो था आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप। जो आपने 311 या फिर 461 की पेमेंट की, उसका आपको एक पेमेंट स्लिप मिला, ठीक। अब उस पेमेंट स्लिप के अलावा तो और कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं, तो जाहिर सी बात है वही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरी प्रक्रिया के लिए।
आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा और जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त हो सकता है कॉलेज वाले माइग्रेशन वगैरह भी मांगे या फिर कहेंगे कि एडमिशन स्लिप भी लेके आओ। संभव है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ज़्यादातर केसेस में कॉलेज के पास ऑलरेडी एडमिशन के टाइम जमा होती हैं, तो इसलिए चांसेस है कि नहीं मांगा जाएगा, लेकिन फिर भी रख लेना सुरक्षित ही रहेगा। वैसे कॉलेज अपनी तरफ से नोटिस जारी करता है कि किसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दे देते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, तो वो सब आपको अपने कॉलेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ कि अब कॉलेज आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ से प्रोवाइड करेगा। देखो मोस्टली होता ये था कि पिछले साल तक कि आपको एक स्लिप दे दी जाती थी, मोस्टली कॉलेजेस में ये होता था, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जिसमें एक आपका रोल नंबर वगैरह डिटेल्स उस कॉलेज के हिसाब से रहती थी, जिसकी मदद से आप अपना आईडी कार्ड वगैरह आके चीज़ें प्रोसेस करते थे। तो हो सकता है आपको कॉलेज एक स्लिप देगा, नहीं देगा तो हो सकता है जो पिछले साल तक का मेन प्रोसेस था वो आपको बताता हूँ। होता ये था कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, कॉलेज ने उसको वैलिडेट कर दिया, तो इसके बाद आपका एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ से आता है, कॉलेज की तरफ से तो आता नहीं है, बोर्ड की तरफ से आता है। उसी प्रकार ये वाला जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है वो आपके कॉलेज की तरफ से नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन स्लिप बन करके आती है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जैसे ही वो आने वाली होगी या फिर आ जाएगी तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है और वो होती है मेन स्लिप, जिसको आपको अपने पास सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे डिटेल्स जो होते हैं वो आपको अगले टर्म में जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो उस टाइम काम आती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको सेफली रखना पड़ता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक कर लेना। कोई सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।